मैं डॉक्टर अनिल सिंह उड़ान दे फ्लाई के मंच के नीचे आज फिर से आप लोगों को बीए पार्ट 1 हिंदी मैंने एक दिन आप लोगों को सिलेबस के बारे में चर्चा किया था और आज मैं साकेत महाकाव्य को आपके बारे में आपके उसमें पढ़ाऊँगा। हाँ, सबसे पहले मैं आज हिंदी दिवस के पावन पुनीत पर्व पे सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आज आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग का दूसरा भाग में पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के चिरगांव में जन्म लिए थे और गुप्त जी 1952 से 1964 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे और 1910 में इनकी प्रथम प्रकाशित रचना रंग में भंग है और इन्होंने एक नए तरीके से आधुनिक काव्य को और साकेत जैसे महाकाव्य को प्रस्तुत किया है। साकेत की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरित होकर इन्होंने साकेत जैसे महाकाव्य की रचना किया। साकेत महाकाव्य 12 सर्गों में है। आप लोगों के सिलेबस में 9वां सर्ग है, 9वां सर्ग का दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग का प्रारंभ हेमंत ऋतु के आगमन से होता है और ये है कि मैथिली शरण गुप्त जैसे एक प्रश्न आता है कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कर दिया तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि साकेत में जैसे महाकाव्य को पढ़ने की और साकेत जैसे महाकाव्य की रचना करने की। लेकिन बात यह है कि कोई ना कोई ऐसा अंश था जो छूट गया था। स्त्री के जो पूर्ण अवलोकन का था, पूर्ण मूल्यांकन का था, वो हमें कहीं ना कहीं छूटा हुआ। उर्मिला जैसे सशक्त नारी पात्र की जो परिकल्पना साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने किया वो अद्भुत है। देखिए, वियोग प्रिय का हो, जब प्रिय अपने पास नहीं रहता, वनवास को चले गए लक्ष्मण, तो वो वियोग है। और जब सबके साथ रहकर वियोग होता है तो उस समय असहनीय होता है, क्योंकि एक राज्य की मर्यादा है, एक राज्य के पुत्र वधू है उर्मिला और उन सारी मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए और अपनी विरह वेदना को भी किसी से न कहकर राजधर्म की बात करती है, लेकिन उस विरह वेदना को कहीं ना कहीं अपनी सखी के माध्यम से बात करती है। और देखिए, खट ऋतु चक्रों का वर्णन किया है गुप्त जी ने और हेमंत ऋतु के आगमन से शुरू करते हैं। गुप्त जी मुक्त छंद शैली का उपयोग करते हैं। हर गीत का छंद प्रबंध शिल्प जैसे है, इसमें राम कथा के आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है इनकी रचना। देखिए, उर्मिला कहती है कि आलि काल है काल अंत में। आल मतलब सखी, हे सखी, हर काल हर समय का
एक अंत है, एक अंत है। काल अंत में हर समय, चाहे दुख हो या सुख हो, हर एक का एक अंत है, एक समय की समाप्ति है, एक अवधि है, इसकी एक समाप्ति है। दुख है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि एक समय ही निरंतर बना रहेगा, एक समय काल प्रवेश के अनुसार समाप्त हो जाएगा। तो अगर हे सखी ये दुख की घड़ी है तो ये दुख भी समाप्त हो जाएगा, सुख आएगा। ये उर्मिला अपनी सखी से कहती आली आली काल है। आली मतलब हे सखी ये काल, ये समय है, ये समय का चक्र है, समय आता जाता रहता है, समय स्थायी नहीं रहता है। काल अंत में, हर समय का काल अंत में है, हर समय का अंत है, एक समय अवधि है, एक समय अवधि के अनुसार उस काल उस समय का समापन होता है। उष्ण रहे चाहे वह शीत, चाहे वो गर्मी रहे या ठंडी ऋतु, ऋतु चक्र है, बराबर आते जाते रहते हैं। ये ऋतुएं भी है, बदलती रहती है। हमारे भारत वर्ष में 12 मास है, खट ऋतुएं हैं, ये एक समय के अनुसार अपने आप परिवर्तित होती रहती हैं। तो कहते हैं उष्ण रहे, चाहे ये उष्ण, चाहे गर्मी रहे या शीतकाल रहे या ठंडी रहे, ये अपने आप एक समय के अनुसार समाप्त हो जाएगी। आया यह हेमंत दया कर, ये हेमंत ऋतु जो आया हुआ है, हे सखी ये जो हेमंत ऋतु आया हुआ है, ये हम पर दया करने आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ विरह का ताप इतना ज्यादा है, विरह की दग्ध ज्वाला इतना ज्यादा है, उससे हम जल रहे हैं, विरह रूपी आग से हम जल रहे हैं। उस आग को शांत करने के लिए ये क्या है, ये हेमंत ऋतु आया हुआ है। और वो क्या करके, दया करने आया हुआ है। देख हमें संतप्त संभीत, हमें दुखित देखकर ये हेमंत ऋतु हम पर क्या करने आया है, दया करने आया हुआ है। देखिए उर्मिला की जो कारुणिक दशा है, जो विरह की वेदना है उसमें, लेकिन उर्मिला एक स्वाभिमानी है। वो एक जगह कहती है, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी से मैं तृप्त पाती, मेरे लिए बस एक ही है रोना, खिलाऊं मैं किसको अलोना सलोना। देखिए वो पूरे परिवार की हर जिम्मेदारियों को निभाती है, राज्य पाठ देखती है, अपने देवर से किसानों की कुशलता पूछती है, और उस पर एक मतलब राज घराने का जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसको पूरी तरह से निर्वाह उर्मिला करती है। तो इसलिए उर्मिला के व्यक्तित्व पे, उर्मिला के विरह वेदना तो है, लेकिन उसमें स्वाभिमान भी है, स्वावलंबन भी है। उसकी बात करती है, कहती है आगत का स्वागत समुचित है। अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करना तो समुचित है, उचित है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या मैं आंखों में आंसू भरकर, क्या मैं आंखों में आंसू भरकर ही स्वागत करूं? दुख है, ये मेरा अपना दुख है, अपने तरीके हैं दुख अभिव्यक्ति की, लेकिन कहने का मतलब आंसू है क्या? लेकिन ये हेमंत ऋतु क्या करने आया है, ये संदिग्ध हमें दुखित देखकर दया करने आया है, ये हमारे आंसुओं पे तरस कर है। प्रिय होते तो लेती मैं। देखिए प्रिय लक्ष्मण को यहाँ संबोधन करती है उर्मिला कि हे सखी मेरे प्रिय अगर यहाँ होते, मेरे पति मेरे साथ होते तो मैं इसको क्या, क्योंकि देखिए पहले होता था गुड़ पानी देकर मेहमानों को द्वार पे रोका जाता था, स्वागत सत्कार किया जाता था, बैठाया जाता था। तो वो कह रही है उर्मिला, वही परंपरा को ला रहे हैं मैथिली सरंगुप्त भी। प्रिय होते तो लेती मैं उसको घी गुड़ देकर। अगर मेरे प्रीतम, मेरे पति मेरे साथ होते तो घी गुड़ देकर भी मैं उसको यहाँ बुला लेती, अपने पास रख लेती, क्योंकि बिना ऋतुओं के एक जैसे समय से भी व्यक्ति ऊब जाता है। ये ऋतु चक्र है, ये भारतवर्ष में ही ऐसा है जो हर ऋतुओं को हमें आनंद मिलता है, हर
ऋतुओं को हमें जीने का अवसर मिलता है। तो ये बात उर्मिला कहती है। और देखिए वो राजघराने की बात है, राजघराने में घी गुड़ देकर ही स्वागत करने का एक वो नहीं है, लेकिन एक हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय उसमें, और ये लोक संस्कृति से, क्योंकि लोक जन की बात करते हैं, लोक उसकी बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त, वहाँ की बात है। क्योंकि बुंदेलखंड जैसे उसमें उनका जन्म होता है, तो बुंदेलखंड की एक संस्कृति का, उस संस्कृति की बात करते हैं। वहाँ आज भी गुड़ और पानी देकर मेहमानों को, अगर मिठाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बात करते हैं। तो उस परंपरा का भी नए तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं मैथिली शरण गुप्त। पाक और पकवान रहे, अब कहते हैं ये राजघराना है, विविध प्रकार के यहाँ पकवान बनते हैं, विविध प्रकार की मिठाइयाँ हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन पाक और पकवान रहे। अब वो हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि विरह है, विरह है। मैं बिना पति के, बिना प्रीतम के ये पकवान, ये मिष्ठान किसी को पान नहीं करूंगी। ये मतलब उर्मिला का अपना त्याग है। गया स्वाद का अवसर बीत, उर्मिला कहती है सभी जो स्वाद है, जो ये स्वादिष्ट लगते थे कभी लक्ष्मण के रहने पे, आज वो क्या है, अस्वाद हो गए हैं, इनमें अब कोई स्वाद नहीं है। अगर वो उर्मिला कहती है कि अगर मैं इनका पान भी करती हूँ तो अस्वाद लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रीतम पास नहीं होता ना, जब विरह की वेदना इतनी ज़्यादा होती है, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उस वेदना को उर्मिला अपने इन्हीं भावों को इस काव्य के माध्यम से अपनी सखी को बताती है। आया यह हेमंत दया कर, हे सखी ये हेमंत ऋतु, ये हेमंत क्या करने आया है, ये दया करने आया हुआ है, ये दया करने आया है। देख हमें संतप्त संभीत, हमें दुखित जानकर ये हेमंत हम पे दया करने आया है। आली काल है काले अंत में, उष्ण रहे चाहे वह शीत। हे आली, हे सखी, क्या है, काल मतलब समय का, हर एक समय का एक अंत है, चाहे वो गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, हर एक चीज का अंत है। ये इसका भी एक अंत हो जाएगा, लेकिन ये हेमंत हम पर दया करने आया है दुखित देखकर। हे ऋतुवर क्षमा कर मुझको, हे ऋतुओं के वर, हे ऋतुओं के श्रेष्ठ हेमंत, क्या करो, मुझको क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि मैं आपका वो उल्लास, वो उमंग से अभिवादन नहीं कर सकती, मैं आपका वो स्वागत नहीं कर सकती। तो हे ऋतुवर क्या करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझको देख दैन यह मेरा ये दुख देखकर क्या करो, मुझे क्षमा कर दो। ये देखिए विरह की वेदना इतना है, लेकिन आधुनिक युग की स्त्री, आधुनिक युग की उर्मिला लेकिन आदर्शवादी नारी का पाठ पढ़ाते हैं। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जो आधुनिक स्त्री के चरित्र खड़ा करते हैं, वो आज के वैश्वीकरण के दौर पे जो मानवीयता है, जो मानव मूल्य है, वो कहीं ना कहीं रास होते दिखते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त राम काव्य को बड़े बाखूबी से आधुनिक काव्य धारा से जोड़ते हैं और एक नया आदर्श खड़ा करते हैं। वो सारी चीजें उर्मिला के हमें चरित्र में मिलते हैं। हे ऋतुवर क्षमा कर मुझको, मुझको देख दैन यह मेरा दुख देखकर। हे ऋतुवर, हे ऋतुओं के वर्ण करने वाले हेमंत, तुम क्या करो, मुझको क्षमा कर दो। करता रहे प्रतिवर्ष यहाँ तुम, लेकिन एक बात है, प्रतिवर्ष, क्योंकि अगर आना जाना तुम बंद कर दोगे तो क्या है, ऋतुएं रुक जाएंगे, ऋतु चक्र रुक जाएगी। क्योंकि 14 साल की जो अवधि है, जब आप बराबर निरंतर आते जाते रहेंगे, तभी वो 14 साल की अवधि समाप्त होगी।
तभी तो ये दुख होगा, इस दुख का अंत होगा, ये समय का अंत होगा और मेरे प्रीतम मेरे पास होंगे। ये देखिए उर्मिला अपनी बात को कितनी कुशलता के साथ कह रही है और उर्मिला के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त अपनी बात को कैसे नारी भावना को दलित करते हुए कहते हैं कि हे ऋतुवर क्षमा कर मुझको, हे ऋतुओं के वर्ण करने वाले हेमंत, क्या करो, मुझको क्षमा कर दो, मेरे दुख को देखकर क्षमा कर दो। करता रहे प्रतिवर्ष यहां तो फिर है अपना फेरा। लेकिन तुम प्रतिवर्ष हर वर्ष बार बार यहां आते रहना, फेरा करते रहना। ये कालचक्र जब 14 साल भूगर्भ चक्कर ले लेगा तभी वो मेरे पति लौट कर आएंगे, फिर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। ये बात उर्मिला कहती है। ब्याज सहित ऋण दूंगी मैं, आने जाने की जितनी ब्याज है। देखिए ब्याज एक भारतीय संस्कृति का ये भी एक वो है कि गांवों में वो है तो ब्याज दे देते, मूल पैसा दे देते, उसका ब्याज चलता रहता है। लेकिन उर्मिला उस ब्याज का ऋण चुकाने के लिए वो कैसा है, वो प्रेम, वो ऋतु चक्र। अब मैंने पहले भी बात किया था कि छायावादी कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रकृति को स्त्री के रूप में मानते हैं, स्त्री रूप में मानते हैं प्रकृति को। तो कहने का मतलब है कि मैथिली शरण गुप्त भी वो क्या किए हैं, क्योंकि छायावाद द्विवेदी काल का समय है, उस समय के हैं, तो कहने का मतलब है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं छायावाद से प्रभावित होकर वो स्त्री को प्रकृति को स्त्री के रूप में मानते हैं। तो वो बात करते हैं और ब्याज सहित ऋण दूंगी मैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ब्याज सहित ऋण दूंगी मैं, जितना तुम्हारा आने जाने का ब्याज है और तुम्हारा जो मूल है, और मूल क्या है, वो जो भावना है, जो भाव है, जो तुम्हारा नैसर्गिक है। ये ऋतुओं आना जाना ये तुम्हारा नैसर्गिक है, ऋतु परिवर्तन ये तुम्हारा नैसर्गिक है। लेकिन क्योंकि मेरे वजह से तुम्हें यहाँ कोई स्वागत नहीं कर रहा है, तुम्हारा कोई सत्कार नहीं कर रहा है, तुम्हारा अनादर हो रहा है, तुम अपना जीवन खुल के जी नहीं पा रहे हो, अर्थात जो जिस कारण से तुम यहाँ आए हुए हो वो कर नहीं पा रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा कारण अवरुद्ध हो रहा है, कार्य रुक रहा है। इसलिए उसका जो मूल है, तुम्हारा जो धन है, मूल धन है, उसको, और जो कहने का मतलब उसका जो ब्याज बनता है वो सब कुछ मैं दे दूंगी, लौटा दूंगी। आने दे उनको हे मीत, हे मेरे मीत, आप मेरे मित्र हैं। देखिए प्रकृति मनुष्य की मित्र है, हम ही उसको अपने अनुरूप ढालते हैं, काटते हैं, छाटते हैं और विकास के नई नई परिभाषा गढ़ते हैं कि प्रकृति को अपने अनुरूप, वृक्षों को, हर चीज़ों को अपने अनुरूप काटते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं आने दे उनको हे मीत, हे मीत, हे मेरे मित्र, मेरे प्रीतम लक्ष्मण, अर्थात मेरे प्रीतम पति को मेरे पास आ जाने दो। फिर क्या करे, दे आया यह हेमंत दया कर, हे सखी ये हेमंत हम पर दया करने आया है, हमारे दुख को देखकर हे सखी, हे ये हेमंत हम पर दया करने आया है, हमें दुखित देख कर। सी करती हुई पार्श्व में पाकर जब तक मुझको अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रीतम तुझको। देखिए ठंडी, मैंने बताया कि ग्रीष्म ठंडी ऋतु का वर्णन है, तो ठंडी ऋतु में शारीरिक चेष्टाएं हैं और अनायास जब ठंडी ज़्यादा लगती है तो सी की आवाज़ निकल जाती है। तो उसकी बात करते हैं उर्मिला, कहती हैं कि जब सी करती हुई पार्श्व में, पार्श्व मतलब समीप में, जब ये ठंडी की हवा झोंका आती थी तो जब पति
मुझे अपने समीप पाता था तो क्या पाते थे तो क्या होता था, पाकर जब तब मुझको अपना उपकारी कहते थे। वो अपना उपकारी कहते हैं क्योंकि देखिए ठंडी के समय में है, अगर कोई समीप बैठता है वो तो ये शारीरिक उष्मा होती है जो एक दूसरे को ताप देती है। तो इसकी सब बातें उर्मिला कह रही है। सी करती हुई पार्श्व में पाकर जब तब मुझको अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रीतम तुझको। कहते हैं अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रीतम तुझको। हे हेमंत ऋतु, हे हेमंत ऋतुओं के वर्ण करने वाले हेमंत, तुम्हें क्या अपना उपकारी कहते थे। जब मेरे प्रीतम आ जाएंगे पुनः तुम आना, बार बार इस भूगर्भ के चक्कर लगाते रहना, और जब मेरे प्रीतम मेरे पास आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा वैसे ही स्वागत करूंगी जो राज्य घराने का स्वागत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे मूल हैं, उन सब के अनुसार ही मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। और आने जाने में जो तकलीफ है, जो मूल है आपका, उसको मैं ब्याज सहित भर दूंगी। ये उर्मिला के भाव है जो विरह वेदना है, लेकिन विरह वेदना के वो आदर्श मूल्य हैं जो राजघराने की क्योंकि अयोध्या, साकेत का मतलब है एक अयोध्या भी, साकेत अयोध्या को कहते हैं। अयोध्या राम की नगरी है, अयोध्या दशरथ की है, अयोध्या उस मर्यादा की नगरी है। तो वो मैथिली शरण गुप्त उस मर्यादा की बात करते हैं, चाहे वो विरह की वेदना की मर्यादा हो, चाहे वो प्रेम की मर्यादा हो। इसीलिए उर्मिला उस मर्यादा में पलकर अपनी वेदना को, अपने भावों को उजागर करती है और अपनी सहेली के, अपनी सखी के माध्यम से उन भावों को सामने लाती है, अपने वेदना को बताती है अपनी सखी से, अपनी सहेली से। थैंक यू। प्रिय छात्रों, उड़ान द फ्लाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कैसे लगा मेरा वीडियो, अपनी राय दें। मैं आगे भी इसका अगला पद में जल्द ही पढ़ाऊँगा। और पुनः हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।